आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था, परंतु क्या होता है कानून? क्या है संविधान? कौन इसे बनाता है और क्यों इसे बनाना आवश्यक था? देश की आज़ादी अधूरी थी बगैर संविधान के। संविधान वे मूलभूत नियम हैं जो सभी पर लागू होंगे या जिनका उसमें वर्णन है, उन पर लागू किए जाएंगे, उन्हें मानने ही होंगे। मानव हजारों सालों से अपना विधान बनाता चला आ रहा है, अपने ढंग के कानून नियम बनाए जा रहा है जिससे शासन का काम ठीक से चले। और भारत जैसे देश के लिए यह बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोग बोली, खान पान, रहन सहन में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इतनी विविधता को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग अपने माहौल के अनुसार चीज़ों को देखते हैं। अपने धर्म, अपनी जाति, अपने कुल, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के अनुसार लोग प्रभावित रहते हैं और इस कारण स्वाभाविक रूप से उनमें मतभेद भी होते हैं। इस कारण से उनमें न्याय कर पाना बड़ा पेचीदा काम है। अतः यदि कुछ पवित्र होना चाहिए इस देश में, तो वह देश का संविधान है। समय के साथ अवश्य ही हमें कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि यदि हम गौर करें मानव की सभ्यता पर, तो मानव अपने पर हो रही जबरदस्ती के कारण सभ्य है। मानव का जन्म भी एक जानवर की भांति ही होता है। उसे जन्म के समय कुछ नहीं पता कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका मित्र है। भीतर से वह बाकी जीवों जैसा ही है। थोड़ी क्षमताएं जरूर अलग हैं, परंतु क्षमताओं को और संभावनाओं को जन्म लेते ही समाज सीमित करना शुरू कर देता है। उसे वास्तव में जीने का ढंग खुद से सीखना चाहिए, परंतु मानव की भौतिक उन्नति की दौड़ इसमें होने वाले समय को जाया मानती है और उसे सहन नहीं कर पाती। संविधान के मूल को अगर समझें, तो वहां जो नियम बुनियादी हैं वे हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। परंतु एक जीव जो अभी जन्मा है, उसे बाहर से न्याय तुम कैसे सिखा सकोगे? मानव बड़ा होता है अहम के साथ, इसलिए उसकी परिभाषाएं मैं के अनुसार बनती हैं, उसके आधार पर बनती हैं। यहां मैं संविधान के नियमों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वह कौन सा ढंग होगा, कौन सा तरीका होगा जिससे लोग उसके मूल तक को जान सकें, उसको जी सकें। और इसका उत्तर होगा धर्म। धर्म से मेरा मतलब यहाँ हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है जीने का वह ढंग जहां न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम, बंधुत्व स्वतः व्यक्ति के भीतर जन्म ले। उसे थोपना न पड़े, उसे सभी को अपने समान समझने के लिए पुलिस की लाठी की जरूरत ना पड़े। तुम मानव को बाहर से जितना मर्जी सभ्य बना लो, भीतर से वह एक जंगल के जानवर के जैसे है। यह कानूनों की सीख और जबरदस्ती जहां लोगों की जरूरत बन चुकी है, वहीं लोगों के ऊपर बोझ का कारण भी यही है। तुमने लोगों से यह कह तो दिया कि सभी समान हैं, समानता का अधिकार है, परंतु लोग कहाँ किसी को अपने बराबर मानते हैं? वे अपने परिवार तक को, अपने भाई बहनों तक को अपने से नीचा मानते हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। और न्याय किताबों तक रहे चले जाता है। व्यक्ति यदि न्यायपूर्ण हो जाए तो उसके घर वाले तक उससे दुत्कार देंगे कि तू हमारी तरफदारी काहे को नहीं करता। ऐसा मानव समाज भले ही कितनी ही बड़ी बड़ी बातों को अपनी किताबों में लिख ले, उससे उसके भीतर जो है वह बदल नहीं जाएगा। अतः वास्तव में यदि गणतंत्र चाहते हो, न्याय, समानता चाहते हो, तो पहले इन गुणों को, इन गुणों की आवश्यकता को और इनकी उपयोगिता को अपने भीतर खोजो।